अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू फर्स्ट लेक्चर ऑफ अडोब फोटोशॉप। अडोब फोटोशॉप का हमारा आज पहला लेक्चर है। ठीक है। आज की जो हमारी फर्स्ट वीडियो है वो सिलेक्शन टूल पे है। मैंने आपको कल बताया था ओवरव्यू में कि ये सिलेक्शन जो है वो आपके बेहतरीन काम करता है अडोब फोटोशॉप में। अगर आप सिलेक्शन अच्छी करते हैं या सिलेक्शन करना आपको वैसे भी बेसिकली सिलेक्शन जो है वो हर जगह पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपने सही सिलेक्शन की तो आप अच्छे, अगर आपने गलत सिलेक्शन की तो आप बुरे। ठीक है। अब सिलेक्शन कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। मैंने अपनी ही पिक्चर्स आपको, एक पिक्चर अपनी ली है और एक ये फ्लावर की पिक्चर्स ली है आपको एग्जांपल के तौर पे बताने के लिए कि क्या इसको यूज़ कैसे करते हैं। फर्स्ट वाला जो हमारा टूल है वो मूव टूल है। अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को, अब ये मेरे पास एक फुली लेयर है, आपको मैंने ये लेयर बताया था कि यहाँ पे लेयर शो होती हैं। ये आर्टबोर्ड इसके नीचे नहीं है, ये मैंने पिक्चर्स ही ओपन की है। यहाँ फाइल पे जाके यहाँ ओपन करेंगे तो आपकी जो डेस्क, आपके पीसी में या आपके लैपटॉप में जो भी पिक्चर आप लाना चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाएगी विदाउट आर्टबोर्ड। एक तो आपने डिज़ाइन के लिए आर्टबोर्ड ही क्रिएट करना है, और अगर आप एडिटिंग की तरफ जाना चाहते हैं तो एडिटिंग के लिए आप पिक्चर्स ओपन करें और अपना काम स्टार्ट करें। ये मेरी फर्स्ट लेयर है जो कि मैं मूव कर रहा हूँ। ठीक है। मूव टूल के साथ जो भी आप चीज़ या कोई ऑब्जेक्ट मूव करना चाहें तो आप मूव टूल के साथ ही मूव करेंगे और कोई ऑब्जेक्ट इसको नहीं करेगा टूल। और ये वाला जो है हमारे पास, अगर आपने टूल ऐसे शो करने हो ऐसे कर सकते हैं। अब ये फर्स्ट लेयर है। अब जो भी मैं काम करूँगा उसके लिए लेयर बनाऊँगा, यानी जो भी इस पे मैनिपुलेशन करूँगा, सिलेक्शन नहीं मैनिपुलेशन। अब अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सिलेक्शन की मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप कोई पिक्चर्स या किसी भी इवेंट की पिक्चर या कोई ऐसी पिक्चर आप इधर एडिट कर रहे हैं जिसका आपको बैकग्राउंड अलग चाहिए और फ्रंट ग्राउंड अलग चाहिए, यानी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अलग अलग करने हैं, उसके लिए आपको सिलेक्शन करना पड़ेगी और स्मूथ सिलेक्शन करना पड़ेगी। अब कौन सा जो टूल है वो स्मूथली जो सिलेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को, जिसके ज़रिए आप ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट अलग कर सकते हैं, वो हम आज देखेंगे और करेंगे। अब जो ये फर्स्ट टूल जो है वो एलिप्स टूल है, यानी आपने किसी सर्कल को अगर कॉपी करना हो या उसका ऑब्जेक्ट निकालना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। ये अभी मैं नहीं करूँगा। आज की जो हमारी क्लास है वो लेसर टूल के बारे में है। लेसर टूल कैसे और क्या काम करता है। फर्स्ट वाला, इसमें 3 टाइप्स हैं लेसर टूल की। जब आप इस टूल पे आके राइट क्लिक करेंगे माउस का तो आपकी ये टाइप्स ओपन हो जाएंगी। फर्स्ट वाला जो है इसकी शॉर्टकट की है एल। कीबोर्ड से आप ओनली एल प्रेस करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा जहाँ पे भी होगा। ठीक है। फर्स्ट वाला जो है वो लेसर टूल है, उसके बाद है पॉलीगोनल है, उसके बाद मैग्नेटिक लेसर टूल। ये तीनों हमने आज देखने हैं कौन कौन से ये क्या काम करते हैं। अब लेसर टूल जो है ये मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ये आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें। इस पर क्लिक करें। अब ये जो लेसर टूल है, अगर आप किसी ऐसी चीज़ को रैंडमली करना चाहते हैं सिलेक्ट तो फिर ये आपके लिए बेहतरीन है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो मैंने दूसरी एग्ज़ाम्पल लिया, अब ये वाला जो फ्लावर है, अब एक तो होता है ना कि ये अब मैंने स्मूथली ये जितना भी फ्लावर्स एरिया है ऑब्जेक्ट है मेरा, सिर्फ मैंने इसको सिलेक्ट करना है, फिर आपके लिए ये लेसर टूल इस्तेमाल नहीं होगा। अगर आप कहते हैं मैंने इसको रैंडमली इसको सिलेक्ट करना है तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो पार्ट मैंने सेलेक्ट किया है, ये मेरे डॉटेड लाइन जो ये सिलेक्शन के एरिया के अंदर वाली है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कंट्रोल जे करता हूँ तो मेरे पास ये जो मैंने सेलेक्ट की थी उसकी एक न्यू लेयर बन के आ गई है। ठीक है। एक न्यू लेयर बनाने के लिए कंट्रोल जे है, लेकिन जो काम किया होगा। अब जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड फॉर वो है जो अब सिलेक्शन के बाहर थी, वो हमारा बैकग्राउंड हो गया। अब ये बैकग्राउंड वाली लेयर है, ये आइज़ वाला बटन आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको ऑफ़ करूँगा सिलेक्शन के बाहर वाला एरिया जो सारा रिमूव हो जाएगा। ये जो चीज़ है ये ट्रांसपेरेंट है, ये आपकी डाउनलोड या जब आप इसको सेव करेंगे तो ये इसमें नहीं आएगी। अगर मैं इसको सेव करता हूँ पिक्चर को, सिर्फ मेरा ये एरिया आएगा। ठीक है। लेसर टूल इस तरह की पिक्चर्स को सिर्फ करता है जो आप रैंडमली करना चाहते हैं। अगर आप स्मूथली करना चाहते हो तो लेसर टूल बिल्कुल नहीं इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, अगर आपने ये ऑब्जेक्ट ही सेलेक्ट करना है तो आप इस लेसर टूल को अगर यूज़ करें, आपको लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखना पड़ेगा और इसको ड्रैग करते जाएंगे। ठीक है। अब ये कहीं से सही होगा कहीं से नहीं, कब तक आप एक स्मूथली कर सकेंगे। जहाँ से भी आपकी गलती हुई आप छोड़ेंगे तो ये आपको आपकी सिलेक्शन जो है वो सारी बर्बाद कर देगा। अब ये मेरी कहीं से भी स्मूथ नहीं हो रही, मैं रैंडमली खुद ही कर रहा हूँ। ठीक है। एंड पे जाके सारा बैकग्राउंड भी आएगा कुछ और फ्रंट ग्राउंड जो हमारी पिक्चर्स है वो भी आएगी। ठीक है। अब ये मैंने इधर छोड़ा है तो जहाँ से स्टार्ट किया था वो इसके साथ मैच हो जाएगा। अगर मैं इधर से ला के इधर छोड़ता तो फिर ये इधर सेलेक्ट हो। इसलिए लेसर टूल जो है वो आपके लिए ज़्यादातर हो सकता है यूज़, अगर आप कहीं से भी करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं।
उसके बाद आता है पॉलीगोनल लेसो टूल। अब ये वाला जो टूल फर्स्ट जो था लेसो टूल, उसको आपको ड्रैग करना पड़ता था साथ 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 साथ। इस ये जो पॉलीगोनल लेसो टूल है, इसको आप जिधर से आप स्टार्ट करना चाहते हैं वहाँ क्लिक करके अब नेक्स्ट ऐसे कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपका बैंड आए वहाँ पे आप इसको क्लिक करके नई एक सिलेक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। है तो ये भी सिलेक्शन ही है, लेकिन आप इससे भी सिलेक्शन करने में बहुत टाइम कंज्यूम करेंगे। ये सिलेक्शन अगर आप तब यूज़ करें तब जब आपके पास एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट हो। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बिल्डिंग की या किसी चीज़ की कोई ऐसी जो स्क्वायर फॉर्म में हो उसकी सिलेक्शन करना चाहते हैं तो ये बेस्ट है, पॉलीगोनल लेसो टूल जो है वो बेस्ट है। यानी अगर आपके पास कोई स्क्वायर फॉर्म में चीज़ आ गई है या आपके पास कोई बिल्डिंग की पिक्चर्स आ गई हैं, उसको आपने सेलेक्ट करना है तो फिर आप लेसो टूल ही यूज़ करें। अगर आपके पास कर्व की सिलेक्शन है तो आप इसको बिल्कुल यूज़ मत करें। अब ये जो इसकी एक चीज़ और है, अब जब तक इसको सिलेक्शन को बंद यहाँ पे लाके बंद नहीं करेंगे तो तब तक ये आपके साथ साथ ही चलेगी। इसको रिमूव करने के लिए कीबोर्ड के फर्स्ट कॉर्नर पे लेफ़्ट साइड पे एस्केप का बटन है, उसको क्लिक करेंगे तो ये आपकी सिलेक्शन जो है रिमूव हो जाएगी। अब उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है वो है मैग्नेटिक लेसो टूल। ये बहुत अच्छा है, ठीक है, उन दोनों से तो अच्छा है। अब इसको कैसे यूज़ करना है, इसमें भी वैसे ही है, आप क्लिक करते जाएँ आगे आगे मूव करता जाएगा। लेकिन ये आपके जहाँ पे भी बैंड या जहाँ पे भी आप क्लिक करना चाहते हैं वहाँ पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। फर्स्ट पे जहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं सिलेक्शन, वहाँ से स्टार्ट करें और अपने माउस को बगैर किसी भी बटन क्लिक किए फर्स्ट पे एक दफ़ा क्लिक करना है। क्लिक किए आप इसको अपने ऑब्जेक्ट के कॉर्नर पॉइंट्स पे लाते जाएँ माउस को, वो खुद ही सिलेक्शन करता जाएगा। थोड़ी बहुत मसला करेगी लेकिन ये बहुत बेहतर है, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे आते जाएं, या आपकी सिलेक्शन को है वो करता जाएगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक, आपने कोई सिर्फ स्टार्टिंग पे एक दफ़ा बटन क्लिक करके आपने जो सिलेक्शन जो है वो स्टार्ट कर देनी है और उसके बाद मूव, सिर्फ माउस को मूव करना है और जो जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके कॉर्नर पॉइंट्स पे रख के मूव करना है ताकि आपकी स्मूथली जो है वो सिलेक्शन हो सके। अब ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने माउस का उधर एक दफ़ा क्लिक किया तो उसके बाद सिर्फ मैं माउस को ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमारा कॉर्नर पॉइंट्स यानी ऑब्जेक्ट की बाहर वाली चीज़ है उसको मैं क्लिक करता जा रहा हूँ और अब इधर से ख़त्म हो गया है इसलिए मैंने अब इधर एक क्लिक किया है। उसके बाद ये आ गया है, उसके बाद इधर को, अब ये यहाँ से हमने ऊपर जाना है तो यहाँ पे एक क्लिक कर ले, ठीक है। ये भी थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन ये सिलेक्शन बहुत अच्छी करता है। मैग्नेटिक लेसो टूल, अब जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ पे आ गए, अब ये आपकी सिलेक्शन हो गई है। अब अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो कंट्रोल जे करें तो आपकी ये सिलेक्शन जो है वो आ जाएगी, ठीक है। ये बहुत ही स्मूथ, और जहाँ से भी आपका कोई इशू है वो आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन वो क्विक सिलेक्शन टूल में सबसे बेस्ट है। ये चीज़ हो गई है, ये लेसो टूल का इस्तेमाल है। अब ये जो फ्लावर की एग्जांपल थी, आप इस पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये फ्लावर की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, फ्लावर में सिलेक्शन करना थोड़ी सी मुश्किल होती है। आप कोई और जो भी आप ऑब्जेक्ट आपका होगा, मैंने आपको एक पर्सन की भी करके दिखा दी है। एडिटिंग में मोस्टली आप पर्सन की ही करते हैं, मेल हो या फीमेल, उसकी कैसे सिलेक्शन करनी है। अब आप इस पर कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। बैकग्राउंड मूव करके बैकग्राउंड कोई और भी लगा सकते हैं। ये कैसे लगाना है ये भी हम इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है वो सिर्फ लेसो टूल पे थी। मैं आप पे बोझ नहीं डालूंगा कि सारी चीज़ें एक ही दफ़ा बढ़ा के बहुत लंबा लेक्चर कर दूँ। थोड़े थोड़े लेक्चर शॉर्ट होगा, आपको भी नींद नहीं आएगी और मुझे पढ़ाने में भी नींद नहीं आएगी, ठीक है। ये जो अब फ्लावर है, अगर आपके पास कोई बेजान चीज़ जिसको कहते हैं वो आ जाए, उसको भी आप ऐसे ही सिलेक्ट, यहाँ से मोस्टली मैं स्टार्ट करता हूँ, ये खुद ही सिलेक्शन करता जाएगा। जहाँ से आपका बैंड आ रहा है आपको लगता है कि यहाँ से वो सिलेक्ट नहीं करेगा, वहाँ पे आप क्लिक करके एक नया पॉइंट जो है वो स्टार्ट कर लें। अब जैसे मुझे लग रहा है यहाँ से नहीं करेगा तो मैंने इधर एक पॉइंट लगा के नया स्टार्ट कर लिया है। नए स्टार्ट से मुराद है उसी को आगे वो एक पॉइंट लेके चलेगा, ये नहीं है कि वो शुरू से करेगा, ठीक है। ये आपने सिर्फ माउस को अब यहाँ पे एक हो गया पॉइंट, यहाँ पे आप करते जाएं, ठीक है। जहाँ से वो सिलेक्ट ना करे एक दफ़ा उसको बैक पे ला के फिर बताएं कि भाई ये रह गया है। जहाँ से ना करे वो आप खुद भी कर सकते हैं माउस के क्लिक के साथ, ठीक है। और वैसे भी आप इसको कर सकते हैं, ये ठीक है।
ये लेसर टूल का इस्तेमाल है। बैकग्राउंड भी आप इससे अलग कर सकते हैं, फ्रंट और जो सब्जेक्ट है उसको भी अलग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है लेसर टूल। क्विक सिलेक्शन जो लेसर टूल है उसमें 3 टाइप्स हमने पढ़ी हैं, लेसर टूल, पॉलीगॉन लेसर टूल, मैग्नेटिक लेसर टूल। ये सिलेक्शन जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी आप फेस को भी एडिट नहीं कर सकते अच्छी तरह, और हेयर्स को भी नहीं अच्छी तरह एडिट कर सकते। कलर जो है वो मिक्स हो जाते हैं अक्सर। आप अगर आउटडोर शूट पे गए हैं, बैकग्राउंड और आ रहा है, फ्रंट और आ रहा है, तो इससे आपका बहुत मसला होता है। इससे बेहतर यही होता है कि आप इसकी फर्स्ट जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी सिलेक्शन कर लें, बैकग्राउंड को अलग एडिट कर लें, फ्रंट को अलग, ताकि आपके कलर भी मिक्सअप ना हो, आपका जो पिक्चर है वो बहुत अच्छी बने और रिज़ल्ट भी आपको बहुत अच्छा बने। इसका एक और इस्तेमाल है क्विक सिलेक्शन। जो हम सिलेक्शन कर रहे हैं, सिलेक्शन से आपके बैकग्राउंड को ब्लर करने के भी बहुत अच्छी हेल्पफुल होता है। जब तक आप सिलेक्शन नहीं करेंगे ऑब्जेक्ट की, बैकग्राउंड आप ब्लर नहीं कर सकते, और बहुत से लोगों की यही प्रॉब्लम होती है, बैकग्राउंड ब्लर वो कैसे करना है। ठीक है, ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।